सोनम के बारे में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतनी सारी कहानियां निकल करके सामने आ चुकी हैं कि आप भी कहेंगे कि अब इसमें नया क्या है। लेकिन इसी बीच में दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई है। पहली बड़ी खबर तो यह है जो पैरों तले से जमीन खिसका देती है कि सोनम, जिसको मेघालय की पुलिस, जिसको मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी, वो महज 2 दिन के बाद ही मेघालय से और इंदौर आ गई थी। और अब ये किस तरीके से आई, कैसे रही, कहां रही, और फिर कैसे ये वो 9 जून की रात उस ढाबे पर 1:30 बजे पहुंच गई, इस पर बात करेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे। और दूसरी खबर, प्लान बी भी तैयार था। प्लान बी, जिसके जरिए सोनम खुद वो राजा को मारने वाली थी, वो प्लान बी भी तैयार था। यानी एक तरीके से अगर कहें तो विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद, ये जो 3 सुपारी किलर गए थे वहां पर, अगर ये मार नहीं पाते या फिर इनका मिलन नहीं हो पाता या वैसे हालात नहीं बन पाते, तो एक प्लान बी भी सोनम ने तैयार किया था, जिसके तहत सोनम राजा को खुद ही ठिकाने लगा देती। वो प्लान बी क्या है, उस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि इंदौर 2 दिन बाद में कैसे वापसी आ गई। दरअसल मेघालय की पुलिस, उनके हाथ में सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी फुटेज हाथ में लगे हैं, और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 23 मई की दोपहर, पुलिस के अनुसार 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में राजा को मारा गया है। पुलिस ने सीसीटीवी में देखा है कि सुबह जब ये जा रहे थे ट्रैकिंग के लिए, एक पहाड़ी जिस पर 3000 सीढ़ियां उतर करके जाते हैं झरना देखने के लिए, वहां पर जहां पर राजा को लेकर के जाती है सोनम, तो वहां पर जाते हुए 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राजा है, सोनम है, और 3 आकाश, विशाल और आनंद, 3 सुपारी किलर, यानी टोटल 5 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक स्कूटी राजा और सोनम के पास थी, और एक स्कूटी जो है वो 3 सुपारी किलर के पास में थी। अब इसको भी समझना जरूरी है कि सुपारी किलर ने जो स्कूटी ली किराए पर, उस स्कूटी को लेने के लिए सुपारी किलर ने अपनी ओरिजिनल आईडी दे दी, और यहीं से जो है वो सुपारी किलर गिरफ्त में आते चले गए। अब इसको थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूं। तो पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज हाथ में लगी है, उसमें 5 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद में जब सोनम सुपारी किलर्स के साथ में मिल करके जब राज को ठिकाने लगा देती है, उसके बाद में जब ये आते हैं वापसी, तो सिर्फ 4 लोग थे। और कैसे ठिकाने लगाया वो कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पहले एक आदमी ने, एक विशाल नाम के शख्स ने, जो कि उन्होंने खुद कबूल किया है, उसने पीछे से अटैक किया, फिर दूसरे ने आगे से अटैक किया, फिर इधर उधर से ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वार जो है वो राजा के ऊपर किए गए, और राजा को फिर धक्का दे दिया गया। और बड़ी बात इसमें यह भी निकल करके सामने आ रही है कि जब पीछे से उसने पहला वार किया विशाल ने, तो विशाल के रेनकोट पर एकदम खून की धार निकल करके गई। और जाहिर सी बात है, किसी भी आदमी पर आप जब पहला हिट करते हैं, कहीं पर भी आदमी के शरीर में जब बड़ा कट आप लगाएंगे, तो खून की धार वहां से निकलनी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही वो धार उस पर आई, उसके रेनकोट पर आई, तो वहां पर उसको साफ भी नहीं कर सकते थे। और जब आदमी का खून निकलता तो बहुत गाढ़ा होता है वो। तो फिर उसके बाद में सोनम ने अपना रेनकोट वो विशाल को दे दिया, और विशाल ने अपना रेनकोट फेंक दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद में जब वो चलते हैं वापसी के लिए, तो वो देखते हैं कि जो विशाल को रेनकोट दिया गया था, सोनम का रेनकोट, उस पर भी खून के छींटे थे। तो कुछ दूर जाकर के उन्होंने वो वाला रेनकोट जो कि सोनम ने पहना हुआ था, वो रेनकोट भी फिर फेंक दिया। अब इसमें एक बात समझने वाली यह है कि सोनम के रेनकोट पर खून के छींटे थे, विशाल के रेनकोट पर खून के छींटे थे। विशाल ने हथियार से वार किया था, इसलिए उसके रेनकोट पर खून के छींटे थे। लेकिन सोनम भी वहीं थी, पास में ही। वो बिल्कुल पास खड़े होकर के देख रही थी कि कितना कट हुआ है, कितना कट लगा है, नहीं लगा है, ये मारा गया है या नहीं मारा गया है। पूरी तसल्ली करके फिर उन्होंने धक्का दे करके नीचे गिराया है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। अब इसके बाद में जब ये लोग वापसी आते हैं,
तो मेघालय पुलिस देखती है 42 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। मेघालय पुलिस देखती है और मेघालय पुलिस ये पाती है कि वापसी आते वक्त सिर्फ 4 लोग हैं, जाते वक्त 5 लोग थे राजा समेत, लेकिन आते समय राजा नहीं था, 3 सुपारी किलर और 1 सोनम, सिर्फ 4 लोग थे। और दूसरी बात यह थी कि जाते समय राजा और 3 सुपारी किलर साथ साथ चल रहे थे, सोनम पीछे थी, लेकिन आते वक्त में सोनम उन तीनों सुपारी किलर्स के साथ साथ चल रही थी। अब जब ये वापसी आ जाती है तो वापसी आने के बाद होटल से अपना सामान वगैरह लेती है और उसके बाद में ये सड़क के रास्ते बस से शिलोंग से और गुवाहाटी तक का सफर तय करती है। और फिर वहां इसने पहले से ही तय किया हुआ था, पहले से चेक किया हुआ था, ये ट्रेन पकड़ती है और उस ट्रेन से ये इंदौर पहुंच जाती है। कितनी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए दोस्तों, जरा सोचिए। आपको मेघालय में भी अब पुलिस से बचना है, आपको इंदौर में भी पुलिस से बचना है, और आप जो है वो इंदौर फिर भी पहुंच जाते हैं। ये बात सही है कि 23 तारीख को ये घटना हुई, उसके बाद में 25 तारीख को सोनम पहुंचती है। तब तक किसी प्रकार से सोनम को लेकर के कोई खबर छपी नहीं थी कहीं पर, तो सोनम को कहीं पर कोई डर भी नहीं था कि मुझे कोई टीवी में अखबार में कहीं पर देखेगा तो ट्रेन में मुझे कोई परेशानी होगी, या मुझे मुंह ढकना पड़ेगा, या मुझे कुछ अलग गेटअप लेना पड़ेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी उसके लिए। 25 तारीख को इंदौर पहुंचती है सोनम, और 25 तारीख को जब सोनम इंदौर पहुंचती है तो वहां पर राज कुशवाहा उसका इंतजार कर रहा था, और राज उसको ट्रेन से रिसीव करता है। रिसीव करके इंदौर में ही एक दूसरे मोहल्ले में अपने एक खास परिचित दोस्त के पास लेकर के जाता है। वहां किसी किराए के कमरे पर सोनम को रखा जाता है। लेकिन राज इतना शातिर था, या यूं कहें कि सोनम ने ही पूरा दिमाग लगा करके राज को बताया कि राज और सोनम साथ साथ नहीं रहे। राज ने उसको कमरा दिलवाया, जगह दिलवाई, उसको वहां पर ठहराया, और फिर उसके बाद वो वापसी चला गया। वापसी जाकर के सोनम के पिता के साथ में खड़ा था, वहां पर सहानुभूति जता रहा था, और दूसरी तरफ जो राजा का परिवार है वहां जाकर के भी वो हमदर्दी अपनी तरफ से दिखा रहा था। यानी देखिए आप, पूरा खेल भी रचा जा रहा था और खिलाड़ी जो है वो खुला घूम रहा था। सोनम के पास में अपना फोन नहीं था। सोनम ने अपना फोन और राजा का फोन वो 23 तारीख को दोपहर को ही बंद कर दिया, मेघालय में ही बंद कर दिया, ताकि अगर पुलिस ट्रेस भी करे तो पुलिस को ये पता चले कि दोनों फोन यहीं पर ही स्विच ऑफ हो गए, यानी दोनों गायब हैं। और 26 तारीख को जब सोनम का भाई और उधर से राजा का भाई, ये दोनों चले गए मेघालय, 26 तारीख को मेघालय पुलिस में जाकर के इन्होंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई कि हमारे भाई, हमारे बहन, वो दोनों जो है लापता है। मिसिंग की रिपोर्ट जो है लिखवाते हैं। जब मिसिंग की रिपोर्ट वहां पर लिखी गई तो पुलिस ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पुलिस कई बार जो है वो शुरुआत में मान करके चलती कि 1-2 दिन देखने दीजिए, इंतज़ार करने दीजिए, हो सकता है कि कहीं पर वो चले गए हों, ऐसी जगह पर चले गए हो जिनका मोबाइल नहीं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो, या उनका मोबाइल खो गया हो, तो हो सकता है कि वो संपर्क कर लेंगे। हालांकि पुलिस अगर उसी दिन CDR वगैरह निकलवाती तो शायद कहानी यहाँ तक नहीं आती, लेकिन पुलिस ने थोड़ा सा ढिलाई बरती, मेघालय पुलिस ने। बाद में मेघालय पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन जब वहां पर मिसिंग रिपोर्ट हो गई और उसके बाद में 2 जून को जब राजा की लाश मिल जाती है मेघालय पुलिस को, और राजा की लाश मिलने के बाद में ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गई कि ऐसे ऐसे एक कपल जो कि गायब हुआ था, लापता था, और उसमें से एक जन की लाश मिली है, तब सनसनी जो है फैलने लगती है। और जब ये खबर वायरल हुई, सनसनी फैलने लगी, तब राज और सोनम वो डर गए। उनको लगा कि अब मुश्किल है, अब जो है वो हालात बिगड़ सकते हैं। तो 25 तारीख से लेकर के और 2 जून तक, जब तक उसकी लाश मिलती है, ये बताया जा रहा है कि सोनम इंदौर के अंदर ही थी। चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं, कि जब तक जो है वो 26 से लेकर के और 2 तारीख तक मेघालय की पुलिस भी खाक छान रही थी, इंदौर की पुलिस भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन सोनम वहीं पर उनकी नाक के नीचे बैठी हुई थी। और इसके बाद में राज अपने खास परिचित ड्राइवर के जरिए सोनम को भिजवाता है
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोनम पहुंच जाती है और जब सोनम वहां पर पहुंची तो जाहिर सी बात है, राज के पहले से कई कनेक्शन थे उत्तर प्रदेश में, जिसके जरिए राज यहां पर सोनम को एक सुरक्षित जगह पर ठहरा देता है। लेकिन फिर उसके बाद में जब पुलिस की तफ्तीश तेज होती है, जब बात अमित शाह जी तक पहुंच जाती है, जब बात प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है, क्योंकि इस बीच में यह होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अमित शाह जी को फोन करते हैं, अमित शाह जी को कहते हैं कि ऐसे से हमारे प्रदेश के एक लड़का लड़की गायब हैं। तो अमित शाह फिर फोन करते हैं शिलोंग के मुख्यमंत्री को, और शिलोंग के मुख्यमंत्री पुलिस के अधिकारियों को फोन करते हैं। जब इतने बड़े लेवल पर फोन हो रहा है और इतने बड़े लेवल पर फोन आ रहा है तो पुलिस हरकत में आ जाती है। और जब पुलिस हरकत में आई तो सोनम और राज को फिर डर और ज्यादा लगने लगा, और सोनम और राज ने सोचा कि अब किसी भी तरीके से हम बच नहीं पाएंगे, और इसलिए वो और चौकन्ने हो गए। लेकिन इसके बाद में जब स्कूटी का, जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि स्कूटी जो किराए पर ली थी उसके लिए ओरिजिनल कार्ड दिया था, आई कार्ड, और उसके जरिए इंदौर का कनेक्शन जो है स्थापित हो गया। हुआ ये कि जब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी तो पुलिस को अपनी तफ्तीश में वो जो 3 लड़के दिखाई दिए जो स्कूटी पर थे, सोनम अलग स्कूटी पर थी, और वो जो 3 लड़के स्कूटी पर थे उसका नंबर निकाला गया। नंबर निकाल करके चेक किया गया कि यहाँ पर स्कूटी देने वाले कितने लोग हैं जो किराए पर स्कूटी देते हैं। तो मेघालय की कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, मेघालय कोई टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस जगह भी नहीं है कि वहाँ पर तो बहुत मारा मारी है और ढूंढ नहीं पाएंगे। दिल्ली का चांदनी चौक है कि वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, इतने आदमी हैं, आप वेरीफाई कैसे करोगे? ऐसी कोई समस्या मेघालय पुलिस के पास में नहीं थी। वहाँ पर 5-6 लोग हैं जो स्कूटी किराए पर देते हैं, और मेघालय पुलिस ने मिनटों में उस स्कूटी के नंबर के जरिए आखिरी कड़ी तक जो है वो पहुंच गई। और जब वहां तक पहुंची तो जाहिर सी बात है, कहीं पर भी आप जब जाते हैं सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। मोटरसाइकिल अगर आप किराए पर लें, स्कूटी किराए पर लें, तो उसकी एक सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी के लिए आपका लाइसेंस वो जो है देना पड़ता है, और इन लोगों ने पहले यहां पर फर्जी या डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाया नहीं था। इन्होंने अपना ओरिजिनल लाइसेंस, ओरिजिनल आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी है वो सब ओरिजिनल दे दिए। और जब वो ओरिजिनल दे दिए तो पुलिस फिर चेक करने लगती है कि इंदौर का आदमी यहां क्या कर रहा था, और फिर पुलिस चेक करने लगती है कि इंदौर का आदमी किस होटल में ठहरा हुआ था। फिर पुलिस चेक करने लगती है कि इंदौर का आदमी अकेले आया था यहां पर, या अपनी बीवी बच्चों के साथ में, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ आया था। तो उसके साथ में औरत नहीं थी, केवल तीनों लड़के के लड़के। तो फिर पुलिस जो है वो सीधे इंदौर फोन करती है, और इंदौर फोन करके कहती है कि हमें ऐसे ऐसे आपकी मदद चाहिए, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे एक मिसिंग बॉडी मिली है, और अब हमें उसमें जो है वो इंदौर के 3 लोगों की तलाश है। और उसमें नाम देती है आकाश, विशाल और आनंद का। और आकाश, विशाल और आनंद को फिर इंदौर की क्राइम ब्रांच वो ट्रेस करने के लिए छानबीन शुरू कर देती है। उधर से मेघालय शिलोंग से डीसीपी पहुंच जाते हैं इंदौर, और इंदौर जब डीसीपी पहुंचे तो उन्होंने फिर पहले रेकी की, और उसके बाद में सबसे पहले विशाल को धर दबोचा, फिर आकाश को और आनंद को। और जब ये पकड़े गए तो उसके बाद में राज ने भी एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए, और राज ने सोनम से कहा कि सोनम, हमारे सुपारी किलर पकड़े गए हैं, यानी अब किसी भी वक्त पुलिस हम तक पहुंचती होगी, तुम वहां से निकल जाओ। और सोनम फिर उसके बाद वाराणसी छोड़ देती है, और वाराणसी छोड़ करके सोनम वो जाती है गाजीपुर, और गाजीपुर से फिर वो फोन करती है रात 1:30 बजे। फिर कहानी बनाई जाती है, अपनी एक भोली बिखरी सी सूरत लेकर के पहुंचती है, जबकि वो अच्छे से आराम से खा रही थी। इंदौर में भी उसने खूब 1 हफ्ते तक पूरे पैर फैला करके खाए हैं, और वहां पर जब वो वाराणसी में थी वहां पर भी उसने खूब शानदार खाना खाया है, खूब अच्छे तरीके से रही है। लेकिन जब उसको अपनी वहां पर सरेंडर करना था गाजीपुर में, तो उसने बहुत भोली सी और बिखरी सी सूरत बना ली कि ना जाने मुझे तो कितने दिनों से जो है वो एक पीड़ित की तरीके से टॉर्चर किया गया,
और मेरे साथ में ना जाने क्या क्या हुआ। उसने एक पूरी कहानी बना दी, अपने भाई को गोविंद को फ़ोन किया और फिर उसके बाद में शाहिल यादव, वो ढाबे का मालिक, वो फ़ोन करता है पुलिस को 112 नंबर पर और उसके बाद सोनम जो है वो अरेस्ट हो जाती है। लेकिन प्लान बी क्या था, जिसकी मैंने शुरुआत में आपको जिक्र किया था, प्लान बी ये था सोनम का कि अगर सोनम ये देखती है कि वहां पर तीनों सुपारी किलर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या तीनों सुपारी किलर जिस सोच के साथ में लाए गए हैं अगर वो वहां पर फेल हो जाते हैं तो फिर राजा का क्या किया जाए। फिर सोनम ने प्लान ये तैयार किया था कि राजा को खुद वो सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल पहाड़ी के किनारे तक लेकर के जाएगी और फिर सेल्फी लेते लेते कोहनी मार करके और राजा को पीछे पहाड़ी में धकेल देगी। ये सोनम का प्लान था। यानी हर हाल में राजा को रास्ते से हटा करके ही वापसी आना है। ये पूरी कहानी, पूरी क्रोनोलॉजी जो निकल करके सामने आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि राजा का इसमें कहीं भी दूर दूर तक कोई कसूर नहीं है। मैं बार बार इस खबर को जब मैं बता रहा हूं तो आपसे मैं कह रहा हूं कि किसी स्त्री को लेकर के, किसी पुरुष को लेकर के, किसी लड़की को लेकर के या लड़के को लेकर के, या आमतौर पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, मैं यहां पर कोई पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि आप लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसा सोचें। आप अपने आसपास में कितनी शादियां देखते हैं, हर सीजन में भारत के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग शादी करते हैं और कहानियां जो निकल करके सामने आती हैं वो कोई 5-10 कहानियां होती हैं, 10-20 कहानियां होती हैं जो खौफनाक कहानियां होती हैं। तो आप ये मत मान करके चलिए कि आपके साथ में जो भी महिला है या कल को आप शादी करने जा रहे हैं जिस भी महिला से, तो आपके साथ में ऐसा ही करेगी। अगर आप ऐसे सोचने लगेंगे तो फिर बेचारी महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। या महिलाएं अगर ऐसा सोचने लगें, क्योंकि बहुत सारी कहानी पुरुषों को लेकर के है कि पुरुष जो है वो दूसरी किसी लड़की के साथ चक्कर में था और उसने जो लड़की आती है उसके शादी करके उसी को ठिकाने लगा दिया, तो फिर ऐसी दिक्कत हो जाएगी। और ये मामला जो है वो ऐसे भी नहीं है कि हम महिलाओं के प्रति नफरत करने लग जाएं या हम पुरुषों के प्रति नफरत करने लग जाएं। आप जो भी एंगल देखेंगे तो पुरुष के एंगल से अगर आप देख रहे हैं, अगर आपकी सहानुभूति राजा को लेकर के है, तो वहां पर भी तो एक आदमी ही है जिसके लिए सारा खेल किया गया। राज की वजह से ये सारा हत्याकांड हुआ, तो वहां पर भी एक पुरुष है। और अगर आपकी सहानुभूति वो सोनम के लिए है कि सोनम तो जो है वो बेचारी है, हो सकता है कि राज ने किया, तो हर एंगल में अगर आप पुरुष के प्रति सहानुभूति रख करके देख रहे हैं तो वहां पर भी एक आदमी होता है, और आदमी के प्रति सहानुभूति देख रहे हैं तो वहां पर एक औरत होती है। अगर आदमी अपनी पत्नी को मरवाता है तो वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में मरवाता है, यानी एक औरत के चक्कर में मरवाता है। और अगर औरत अपने पति को मरवाती है तो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मरवाती है, यानी वहां पर भी एक आदमी होता है। तो ये आदमी से नफरत करने का या महिलाओं से नफरत करने का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि हम सब जागरूक रहें, और अगर जागरूक रहेंगे या फिर हम सब जो है वो एक दूसरे की ईगो कि नहीं मुझे तो फला आदमी चाहिए ही चाहिए या फला आदमी मुझे चाहिए ही नहीं, इस चीज को जो है वो हम दूर करें। अगर वाकई आप किसी को चाहते हैं तो फिर बता दीजिए, क्योंकि जेल में रहने से अच्छा है कि आप बता करके एक दूसरे से अलग अलग रहें। शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके आएगी तुरंत आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।